बच्चों, हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर 6 आर एस अग्रवाल का बुक क्लास 8 स्टार्ट किए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें आप लोग को जो वीडियो होगा आप उसमें देखे होंगे कि हम लोग कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। हम लोग उसको आउट करेंगे कि कौन सा टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, ये लोग हम लोग बात कर लिए थे। उसके बाद हमने जाना कि एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। आज थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। बाद देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लास्ट में हम लोग देख पा रहे होंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक। क्लियर? तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आज मेरा है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये टॉपिक है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास करेंगे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि अलजेब्रिक को अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहे तब वो सब्ट्रैक्ट कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन आपको हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन को दे 9x² प्लस 2x फ्रॉम 10x² प्लस 10x। प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन, क्या मेरी आवाज जा रही है? आपको सुन पा रहे हैं? थोड़ा बताइए। इतना लेट से क्लास ज्वाइन करती है छोटी? सर पता नहीं था कि क्लास उस टाइम स्टार्ट हुई। आप मैसेज भी नहीं किए ना, इसलिए। देखिए, मैसेज आपका जो टाइम है उस पर जुड़ जाना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। बैच को देखते रहना है। हो सकता है कभी कभी मेरे पास टाइम की बाध्यता होने की वजह से हम मैसेज ध्यान नहीं रहता है करने का। बस हम जैसी क्लास एंड करते हैं कि जस्ट क्लास 10th का क्लास एंड किए और डायरेक्ट मेरे पास नोटिफिकेशन आया, मतलब ये बता दिया कि आप लोग को 8 क्लास लेना है जल्दी से, तो फिर हम डायरेक्ट वहाँ से लॉग इन हो गए, है ना। मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, जो भी बच्चे अगर इंतजार कर रहे हैं कि आपको क्लास चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए आइए माइक बंद कर लीजिए अपना। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमें ये है कि सब्ट्रैक्ट करिए 9x² प्लस 2x को किससे? 15x² प्लस 10x। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्व जब करेंगे तो देखेंगे 15x² प्लस 10x, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 9x² प्लस 2x को सब्ट्रैक्ट करिए किससे? 15x² प्लस 10x से। तो 15x² प्लस 10x को आपको सबसे पहले लिखना होगा और माइनस का साइन देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको माइनस देना होगा। और आपको हम बताए थे कि कोशिश करिए कि जो नंबर जो भी आपको दिया हुआ है, जो भी डाटा आपके सामने है, उसको थोड़ा ब्रैकेट में डालने की कोशिश करें। तो ये माइनस और सेकेंड में क्या हो जाएगा? 9x² प्लस 2x, इसे भी ब्रैकेट में डाल। ये मेरे सामने इस क्वेश्चन का लिखने का मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 9x² प्लस 2x को सब्ट्रैक्ट करिए 15x² प्लस 10x से। तो ये क्वेश्चन का लिखने का ये मेथड है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन, तो हम लोग अब क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 15x² प्लस 10x, और अब देखेंगे जब ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा। अब छोटी एक बात का ध्यान दिए होंगे तुम लोग कि जब हम लोग एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे तो यहाँ पर प्लस का साइन रहता था। तो फिर मैंने आपको बताया था कि प्लस का साइन रहने की वजह से जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसके साइन पर फिलहाल कोई इफेक्ट डालने वाला नहीं है। लेकिन जब यही क्वेश्चन नेगेटिव के साथ आ जाए तब आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक ब्रैकेट को ओपन करना है, और ना सिर्फ ओपन करना है, बाकायदा आपको साइन को भी देखना है कि उसका कॉम्बिनेशन क्या आने वाला है।
तो चलिए हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ये जो मेरा माइनस है अंदर जाएगा, तो जहां जहां पॉजिटिव होगा सबको क्या बना देगा, वो निगेटिव बना देगा। अब देखिए 9x² के आगे अगर कुछ भी नहीं है तो कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 9x²। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2x। इस तरह से ये जो सेकेंड ब्रैकेट में आने वाला क्वेश्चन था का साइन क्या हो गया, चेंज कर गया। किस वजह से चेंज कर गया, क्योंकि यहाँ पर का लगा हुआ था, नेगेटिव का लगा हुआ था। अब जो आपको थर्ड स्टेप का है, ये स्टेप करना है कि जो आपको सेम जैसा दिखे सबसे सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए। मेरे सामने वेरिएबल में एक x² है, तो हम चेक करेंगे क्या मेरे क्वेश्चन और x² है, तो आप खुद बताइए x² कहीं दिखे तो आप कहेंगे यस सर एक क्वेश्चन यहाँ तो 50² तुम ले ही लिए और साथ में प्यारे यहाँ पर माइनस 9x² से भी हाँ लेना होगा, माइनस 9x²। 9x²। अब तो x² का काम हो गया। हाँ अब क्या देखना होगा, प्लस 10x, तो प्लस 10x माइनस 2x, ये भी 2x वाला था, इसको भी अरेंज कर लिया। हाँ तो आपको थर्ड स्टेप में यही काम करना होगा कि इसमें आपको जो सीक्वेंस है उसको अरेंज करना होगा। अरेंज करने के बाद हम लोग सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब खुद बताइए जब x² में से 9x² माइनस हो जाएगा तो 6x²। 6x²। हाँ वेरी गुड, स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस 10x प्लस 8x। फाइनली आंसर क्या आना है, प्लस 8x प्लस, यस ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर फिर भी अगर क्वेश्चन मान लो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, बच्चों फिर से आपको ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जामिनर आपको थोड़ा सा कान पकड़कर उल्टा पकड़ने की कोशिश करता है। मान लो ये ऑप्शन में 6x² प्लस 8x, बच्चे हैरान हो जाते हैं, बार बार क्वेश्चन को पढ़ने लगते हैं, करे मैंने तो सही काम किया, आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है। वो इंसान क्या कर पा रहा है, देखिए क्वेश्चन ऑप्शन में आपको जरूर कहीं कहीं सेट कर दे देगा, इसमें जितना भी कॉमन टर्म है उसको बाहर निकाल लेगा। क्या कर लेगा, बाहर कर लेगा। अब खुद बताइए सबसे पहले कि ये 6x² प्लस 8x में कॉमन है क्या, ये बताइए। दोनों में क्या चीजें शामिल, x कॉमन है, x शामिल है, वेरी गुड, x शामिल है, और कुछ शामिल है, छोटी बताइए इसमें और कोई कॉमन ऐसा चीज है जो दोनों में शामिल, दोनों में शामिल, नो सर नहीं शामिल है। थोड़ा सा आंख खोल कर देखिए, आंख खोल कर नंबर है देखिए सर, नंबर। अच्छा आंख तो खुला हुआ होगा ही, दिमाग खोल कर देखिए, शायद हम गलती बोल रहे हैं, अपना दिमाग खोल कर बताना है। सर कोई डिजिट, देखते हैं कौन पूछ पाते हैं। हाँ कुछ भी शामिल, बस डिजिट है, वेरिएशन को मतलब नहीं, इसमें क्या कॉमन है आपको ये बताना है। एक्स तो आपने सर 6 ही कॉमन है ना सर, 6 कॉमन है, 6 में 6 है और 8 में भी 6 है। छोटी 8 में 6 है, वास्तव में 8 में 6 है, कहीं तो मेलियन तो नहीं बन गई है, डिजिट कॉमन थोड़ा है। सोचना है अच्छे से। अब देख पाएंगे कि यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है, ठीक है, थोड़ा दिमाग ठंडा करके सोचना है। यहाँ पर 6 कैसे हो सकता है, 8 में कैसे 6 आ सकता है, आप ही बताइए। 8 को फैक्टर करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, यानी 3 को 2 शामिल है। 8 में कितना 2 शामिल है, 3 2 शामिल है, लेकिन 6 में कितना, हाँ 6 में कितना शामिल है, 3 और 2 शामिल है, यानी 2 6 में भी शामिल है और 2 कौन सा इंसान में शामिल है, 8 में भी शामिल है, तो 2 को भी लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x। अब इसके अंदर बच कितना गया छोटी, तब देखेंगे कि 2 तो पहले ऑलरेडी निकल चुका है, x निकल चुका है, इस इंसान के अंदर बच कितना गया, 4x। यहाँ क्या बच गया, 3। कहाँ तुम थोड़ा देखो तो, किधर किधर से बोल रही है तुम। सर 3x कहाँ से बचा, x तो बाहर कॉमन निकल गया ना। सर वो हम समझ गए, उसका फैक्टराइजेशन निकाले तो वही ना उसका वैल्यू आया। सर कभी कभी फ्यूज हो जाता है। हम दूसरा लाइन में पढ़ा रहे थे, हमको लग रहा था कि अब लगता है दिमाग को चेंज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, चेंज कर लिए, थोड़ा सा दूसरा लाइन में थे, हमको लग रहा था कि एकदम आज दे ही देंगे भर पेट, लेकिन लग रहा है कि हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो आइए रुकते हैं पहले। आपको नहीं लग रहा है, आप खुद बताइए 6x² प्लस 8x में कुछ नया चीज आपके सामने जीवन में आए ना, उसे सीखने की कोशिश करिए हमेशा। ये आज की बात नहीं बता रही, जीवन में कभी भी अगर कोई इंसान नया चीज बताए ना, दिमाग को एकदम खोल कर उसको एक्सेप्ट कर लेना। अच्छी चीज है, बुरी चीज की बात नहीं कर रहे,
सीखा दोनों चीज आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर एक्स है। एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स इंटू एक्स, और ये एक्स का मतलब सीधे एक्स। हाँ, इसका मतलब यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है। कॉमन का मतलब है कि एक ऐसा वैल्यू जो दोनों में शामिल, दो टर्म में प्लस के साथ, दो टर्म में देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म प्लस के साथ दोनों सेपरेट है। तो x को हम निकाल लिए, तो x को निकाल लेंगे तो अब यहाँ पर क्या बचेगा? 6x बचेगा ना जी। यहाँ पर दिया अपना 1x को आप निकाल लिए तो यहाँ पर 6x बचेगा ना। 6x बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। यहाँ से भी निकाल दिए तो क्या बचेगा? फिर 8 बचेगा। लेकिन अब हम आपको क्या, x तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ साथ में 2 एक ऐसा नंबर शामिल है। तो अब यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से 2 भी निकल गया, x पहले से निकला हुआ था, 2 अब निकल गया। तो अब कितना गया? ये जो 6 था ना, 6 का फैक्टर 2 into 3 था, 2 को निकाल लिया 6 से, तो सिर्फ बचेगा कौन? 3। क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो ये 3x हो गया, प्लस ही रहेगा। अब 8x में से 2 को हम लोग ऑलरेडी, और 8 का फैक्टर करेंगे तो क्या निकला था? 2 into 2 into 2। हाँ, तो 2 को हम लोग ऑलरेडी गायब कर चुके हैं। हाँ, तो एक 2 को हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब बचेगा कितना? 2 2। और 2 का मतलब क्या होता है? 4। तो यहाँ पर क्या आ गया? सिर्फ 4, ओनली 4। यही चीजें आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, और ये बच्चे वही क्वेश्चन कर पाते हैं जो अपने दिमाग को थोड़ा ब्रॉड तरीका से सोचते हैं। आपको क्वेश्चन बस की रहती है, उसका आंसर की थॉट आपकी सोच पर निर्भर है क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। और अब तक जितना भी आप टेस्ट दे पा रहे होंगे, जितना लगा ही लिए होंगे कि ऑप्शन इतना भी आसान आपको देखने को मिलेगा, आपको इतना भी आसान नहीं मिलेगा कि जो क्वेश्चन को आप बना देंगे और ऑप्शन में आपको दिखेगा। कान को उल्टा पकड़ कर डाला हुआ रहेगा। सबसे आसान क्या रहता है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जीवन का बन जाएगा, हर क्वेश्चन एक्सपोनेंट में रहेगा। 7 ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन आप देखेंगे अरे एक ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, इसमें मान लो 1/7 की जरूरत है, कैलकुलेशन की और 1/7 आपका आंसर आ रहा है। सर एक एक्सपोनेंट चैप्टर इसको हमको बनाने में बहुत मन लगता है। अगर किसी बच्चे को ऑप्शन में 1/7 डायरेक्ट ना दिखे, लेकिन वही ऑप्शन में अगर उसको एक ऑप्शन 7 पर पावर -1 दिख रहा है, बताइए क्या आंसर को टिक नहीं मारेगा? एकदम मारेगा टिक, क्योंकि उसको एक्सपोनेंट पता है कि 7 पर पावर -1 देंगे तो उसका वैल्यू 1/7 ही आना है, 1/7 आएगा। चाहिए। ये चीजें होती है, ये थॉट आपको लोगों से अलग बनाएगा। और हमेशा मेरा एक ही मुद्दा है, आप लोगों से अलग बनिए, भीड़ से अलग बनिए। पहचान भीड़ से अलग बनाना है तो दूर से दिखेंगे कि सामने वाला कौन आदमी आ रहा है। अब भीड़ में भेड़ की तरफ दौड़ रहे, हजारों आदमी दौड़े, दौड़ते रहिए, क्या दिक्कत है। लेकिन भीड़ में दौड़ना शेर की तरह दौड़ते क्लास। इसके बारे में हमें कोई खास आइडिया नहीं है। 15 जून से क्लास खुल जा रहा है, मतलब अब बोले थे ना ऑफलाइन क्लास होगा। यस सर, ऑफलाइन क्लास की। अच्छा, आप लोग को लगता है कि ये ऑनलाइन में आपको मजा नहीं आ रही है? वो चीज नहीं सर, हमको ऑनलाइन में ज्यादा मजा आ रहा है। सर ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन ही सही है। जिंदगी और हालात के साथ अपने आप को ढालिए। कोरोना बहुत कुछ सिखा कर गया हम लोगों को, और थोड़ा सा नया टेक्नोलॉजी को स्वीकार भी करें। बंद नहीं करेंगे। गया कहाँ है सर? आया हुआ है। एक सेकंड, आपको दोनों बातें आपको बता रहे। हाँ, सिखा कर गया भी है और सिखा भी रहा है। अभी हमें लगता है कि इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं होता। एक बात बताइए, आपके सामने वो इंसान सामने खड़ा है, आप पर बोर्ड पर बातें कर रहा है, आपके सामने हर चीज आपके सवाल को ले रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि ज्यादातर दिक्कत हो रही है। और आपको सोचिए कितना बेहतर चीज आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो। हमको तो लगता है कि जिस समय अगर हम पढ़ रहे होते और अगर मेरे सामने ये सुविधा होता ना, तो शायद हम कुछ और हुए होते। इतना चीजें अगर मेरे सामने अगर इस तरह से परोस कर दे दिया जाता। आप क्लास में पढ़ते थे, बोर्ड पर मिट गया, कहानी खत्म हो गया, फिर डॉट्स के लिए दौड़ते रहिए, मेरे पीछे भागते रहिए, कहाँ मिलेंगे सर, बता दीजिए। इसमें क्या छूट गया तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग वीडियो है ना, दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, जितना मन करे उतना बार देखेंगे। ये ऑप्शन ऑफलाइन क्लास में मिल जाएगा आपको। और सर फिर भी आप ये महीना कम से कम इंतजार करिए, आपसे जरूर हम ऑफलाइन क्लास में। ठीक, लेकिन ऑनलाइन की सुविधा इसी तरह लगातार मिलता रहे। बोलिए। हाँ, रिजल्ट भूल गए थे। पता है आपको, कभी कभी इंसान बोलने से पहले भूल जाता है।
मालूम है? बोलिए। सर हम अक्सर भूल याद जाते आ गया? हैं क्योंकि हमको बोलने नहीं देते हैं आप। बोलने दे रहे हैं, बोलो छोटे जल्दी। आज बोलने दे बोले रहे तो हैं। रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट। पता नहीं, हमको अपनी वादा से मुकरना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कल देखने की होगी कि हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे। हमें भी कॉलेज अपना जाना था और साथ में स्कूल में भी मीटिंग था, इसी में थोड़ा सा दिमाग इंगेज हो गया। अब एक बात बता रहे हैं, सुन लीजिए। तुम लोग एक तो मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। अच्छा, पांडे जी मैसेज की, सर कब आ रहे हैं टाइम? तो हमको भी लगा चलो टाइम पूछ रही है, टाइम पूछते हुए रह गई। सिर्फ एक सिया पटेल और एक आशिका, सिया और आशिका। देखिए एक बात बता रहे हैं, आप लोग भगवान की तरह, आप हैं तो हम हैं, या अब ये नहीं कर सकते तो आप हैं, ये बात हम नहीं कर सकते। लेकिन आप हैं तो हम सकते हैं, लेकिन हम हैं तब आप हैं ऐसा नहीं। फिर भी आप हैं तो हम हैं, ये तो जरूर, लेकिन ऐसा मजबूर ना कर दे कि ना हम रहें और ना आप रहें। समझदार है, समझते होंगे, ठीक है? सर आप बोल के चलिए कंफ्यूज इसको कर थोड़ा, दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज को थोड़ा सा एक और चीज में ऐसा आगे बढ़ते रिजल्ट आप नहीं हैं और देखेंगे बताए थोड़ा ना, ध्यान से। टेस्ट तो लिए। आज कुछ भी हो जाए बता रहे हैं, अगर रिजल्ट ना दिए ना तो कल से हम कैमरा के सामने नहीं आएंगे, बता रहे हैं। अब और बताओ, बता करके ठीक इसलिए है। बता रहे, अपनी बात सुन करना हमें ठीक नहीं लगता है। बस ये था कि किसी काम में फंसने की वजह से आपका रिजल्ट नहीं कर सके, और हम बता रहे रिजल्ट बहुत आसानी से हम लोग निकाल भी, लेकिन बताए ना ये जो ऑप्शन का जो चेंजिंग का वेरिएशन आ गया ना, चीज करने के चक्कर में खुद फंस गए। अच्छा सर, जब वहां पर दो अब ऑप्शन से दे रहा अगर है, टेस्ट होगा, अगले अब बार से से अगर टेस्ट होगा टेस्ट ना, होगा। अगले बार, हाँ, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बता रहे आपको क्वेश्चन जो होगा वो तो दिख, वो लाइन बाय लाइन भी नहीं दिखेगा आपको। ऐसा नहीं है कि मात्र उतना ही क्वेश्चन आएगा, नहीं, पर सारा क्वेश्चन आपके नंबर पर डिस्प्ले हो जाएगा और ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन का आंसर क्या आपको सेलेक्ट कर लीजिए, बी का। और सर कैमरा लेकिन हाँ, लाइव नहीं रहेगा? नया चेंजिंग करने की, क्या बोलिए आपसे? कैमरा लाइव नहीं रहेगा? हाँ, लाइव क्वेश्चन में पता नहीं आ रहा है, लाइव की चीजें तो नहीं हो पा रही, आप लोग खुद देख रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लाइव नहीं है तब भी थोड़ा सा हम क्वेश्चन ऐसा सेट करेंगे कि आपको किसी चीज़ से नोट से ज़्यादा मिलता हुआ नहीं दिखे, आपको बनाना ही पड़ेगा तभी आप आंसर के पास पहुँच पाए। थोड़ा सा मेरा मेहनत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट तो ईमानदारी पूर्वक आना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइव या दे या ना दे, क्योंकि आपको टाइम फिक्स रहता है, आपको सोचने समझने का मौका नहीं मिलेगा। आप जल्दी सबमिट करना चाहते हैं, दूसरी बात आप उसमें कर भी नहीं सकते हैं, जो टाइम आपको अलाउट किया जाएगा, अगर हम 45 मिनट यहाँ पर सेट किए, जैसे ही टेस्ट शुरू होगा वहाँ का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको सबमिट करना ही करना है, नहीं तो रिजल्ट आपको डिस्प्ले नहीं होगा, करना ही करना है, ऑटोमेटिक सबमिट भी हो जाता है। तो आपको सोचने का मौका देने वाला है। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप से हमको सर बोले कि 5 मिनट तक अंदर भेजो, हम 10 मिनट के बाद भी भेज दिए, सर नेटवर्क इशू था, कैमरा अच्छे से नहीं चला, अब बाद में कहीं इधर उधर से देख लीजिए, ऐसा चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी आप जेन्युइन आपका आंसर आ पाएगा, और आपकी जो प्रतिभागिता है, जो ओरिजिनल, जो आप उम्मीद करते हैं कि किसी तरह का जो मेरा जितना हुनर है उतना दिख रहा है, यानी विश्वास करिए आपको उतना ही दिखेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना पर रहेंगे, आप जितना रैंक के काबिल होंगे, वो रैंक आपको निश्चित रूप से आपको अलाउट किया जाएगा, इसके लिए निश्चित रहें। फिर भी अगर मानते हैं 5% में अगर प्रॉब्लम होगा तो हम लोग बदलाव करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लाइव में टेस्ट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ देंगे। टेस्ट लेने का तो बहुत साधन है ना, लेकिन ज़्यादा अच्छा हुआ आपको मिलेगा, अगला एक्सपीरियंस आपको और ज़्यादा बेहतर मिलेगा। चलिए, तो ये था सब्ट्रैक्शन, और एक सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन हम आपको और देना चाहेंगे, उसके बाद आज चलेंगे मल्टीप्लिकेशन की ओर, और मल्टीप्लिकेशन को पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, और होमवर्क देने के बाद अगले क्लास में, यानी 3 दिन में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म करना चाहते हैं। आपको एक दिन आपको क्लास चलेगा डिवीजन का, उसके बाद दोबारा हम लोग वापस किस पर जाएंगे, टाइम एंड वर्क, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क ये दोबारा? है, हाँ दोबारा स्टार्ट करेंगे फिर से। चलिए क्वेश्चन है, सर एक्सरसाइज क्वेश्चन ये 3D है, मतलब 6D तक है तो कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन में? एक्स क्यूब सर एक हो दिन में 2 जाएगा, एक्सरसाइज बनाएंगे, 3 भी बना लेंगे, कोई एक्स दिक्कत क्यूब नहीं है। प्लस 3x स्क्वायर, थोड़ा सा पता है, चलो पहले बनाते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 फ्रॉम फ्रॉम 3x स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ये क्वेश्चन है, उसको बनाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आप लोग तो बना ही देंगे इसको, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। स्क्वायर लिखे हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 फ्रॉम 3x स्क्वायर माइनस x। अच्छा 3x स्क्वायर नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, 3x क्यूब होना चाहिए। हाँ चलिए 3x क्यूब है, अगर 3x क्यूब नहीं रहता तो फिर ये क्वेश्चन में क्यों देता, 3x क्यूब है, 3x क्यूब, थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार, 3x क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्वेश्चन ये कहता है कि इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए इससे इससे, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? हम आप भी अपने बता दीजिएगा तो अच्छा होगा। क्लियर? करना चाहते हैं आप फॉलो करिए, गलत बाकी कर का आप लोग दिए बनाइए। ना, वो 3x स्क्वायर ही होगा दोनों जगह शायद। एक्स क्यूब, ठीक, फ्रॉम 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। हाँ एकदम 100% सही क्वेश्चन यही है ना? अच्छा क्वेश्चन ठीक यही है सर, हो गया। चलिए, तो कह रहा है क्वेश्चन कि इस नंबर को इससे सब्ट्रैक्ट करिए। फ्रॉम का मतलब याद रखना, सब्ट्रैक्शन में आपको इसी वेरिएशन को थोड़ा ध्यान रखना है। 3x क्यूब माइनस स्क्वायर बन गया प्लस 2x, हाँ कितना आंसर? 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। अच्छा ठीक है, फिर से x क्यूब, सर बोलिए 2x x क्यूब, क्यूब, सर 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 2x क्यूब के बाद माइनस 4x स्क्वायर, ठीक हाँ ठीक, प्लस 7x प्लस 7x माइनस 8। यस अच्छा सर, जी, तो माइनस सेम आंसर। सबका आंसर ये आया है सबका। चलिए 2 बच्चे का सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, यानी कि आप लोगों का सर 2 कहना है बच्चे कि कौन? आंसर जो आना है 3 बच्चे को, बच्चे नहीं बच्चियां को, है ना? 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, सबका सर मेरा आंसर भी है। यही है। ठीक है, खुशी सबसे पहले आंसर लाती है, एकदम भले लेकिन टॉप पे करती है, ये बात पता होना चाहिए। हाँ ये जरूरी है कि थोड़ा नीचे स्टॉप कर जाती है, अलग बात है, लेकिन आंसर सबसे पहले लाती है। अब पता नहीं गलती क्या करती है, हमको सोच नहीं आता, तो सबसे पहले बनाइए। क्वेश्चन दिए नहीं कि सबसे पहले आंसर बोल रही है सर आंसर ये होगा, अच्छा लगता है, लेकिन उसका दिमाग लगता है ना कि जैसे एग्जाम देने लगती है ये, तो कोई दिमाग को इसको लगता है नॉन एक्टिव कर देता है, जो सक्रिय होना चाहिए ब्लॉक कर देती है। चलिए 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, अब सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट में डाल देना है, फिर माइनस का साइन लगा देना है, माइनस एक्स क्यूब, बताओ तो ये आंसर तुम्हारा नहीं आया छोटी, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 नहीं आया, गलती कहाँ हो गया बताइए, आंसर क्यों नहीं आया तुम्हारा? चलिए सर पता नहीं कहाँ सॉल्व गलत करना, हो गया। ठीक है, देखते फिर से 3x बनाते क्यूब, हैं। देखो हाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, और फिर से आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर माइनस आ गया तो माइनस सबसे टकराएगा और सबको बदल कर रख देगा, इतना ताकत है इसमें, जान लो। प्लस वाला कहता है बी पॉजिटिव तो एकदम खुश रहो, नेगेटिव वाला थोड़ा खतरनाक होता है, तो इस तहलका मचाएगा, तबाही मचाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ध्यान से। तो ये सर माइनस फिलहाल जब अंदर नेगेटिव ही जाएगा तो रहना है। हाँ तो माइनस एक्स क्यूब, फिलहाल नेगेटिव ही रहना, सही है, प्लस माइनस माइनस 3, देखिए वही बात है ना, दुनिया बी पॉजिटिव अक्सर कहते थे, कोविड सबको बी नेगेटिव सिखा दिया। हिंदुस्तान क्या सर सिखाता? सबको आपस में मिलजुल कर रहना,
आपको भी सर क्या कोरोना सिखाता को है? अगर उल्टा तो क्या सबको बनेगा? दूर दूर रहना, सर दूर दूर रहना। हाँ, क्या क्वेश्चन में तो एक्स क्या क्या स्क्वायर लिखा है, आप एक्स क्यूब लिख दिए अच्छा, तुम लोग फ्रॉम के बाद क्वेश्चन के वाला। पीछे क्या? अच्छा जाओ, ठीक है जाओ, मेरा मर्जी, हम लिख दिए तो लिख दिए तो लिख दिए, हटा, यही हम लिख दिए, बनाओ ये। तो क्वेश्चन में कहाँ अच्छा से ठीक ढूंढ है। रही है? हमको ढूंढने का क्या मतलब है? बस बस यही क्वेश्चन है, जाओ तुम लोग ढूंढते सर रहो कहीं भी, ओके। हम ये लिख दिए 3x। हाँ तो चलिए -3, अब देखते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो -x³ प्लस माइनस माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 5x। अब तुम लोग को गाना क्या गाना है कि हम लोग को दूर दूर रहना है, वो बहुत बढ़िया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, और साथ में सबको घर में भी ये था कि मिलजुल कर रहना है, माइनस माइनस। एक बहुत कॉमेडी देखे थे कहीं, वो बच्चा कहता है चाइना हर चीज बनाया, आप टच वाला घड़ी बनाया, टच वाला खिलौना बनाया, और टच वाला वायरस भी बना दिया, टचिंग वायरस। चलिए ठीक है, वो बहुत टच पर ज़्यादा ध्यान रखता है। आप सोचिए वो ऐसा देश है कि होली हमारे देश में मनाया जाता है, दिवाली हमारे देश में मनाया जाता है, छठ हमारे देश में मनाया जाता है। अब मेरा ख्याल कौन रखता है? चाइना रखता है। चाइना। पता करो, उसका जासूस घूमते रहता है, पता करो सबसे ज्यादा आदमी को दिवाली मनाता है, पटाखा चाहिए उसको, भेजो पटाखा। होली में उसको कोई मतलब नहीं है होली से। और मेरा ख्याल ये होता है ब्रेंड, वो होता है माइंड, वो होता है बिजनेस, तो कहता है बिजनेस माइंड। भले ही नमक रोटी खाएंगे, जिंदगी बिताएंगे, यही बात है कि वो भले ही कुछ भी करे, उसका जीवन भले ही कुछ भी रहे, लेकिन बनेगा आपका परिवार खुशहाल रहे, ये चाइनीज है ना। सर। अच्छा तुम लोग कुछ भी कहानी सुनाते हैं ना तो लगती है, हमको लगता है कभी कभी आप लोगों को कुछ कहानी भी सुनाते हैं, लेकिन लगता है तुम लोग कहने लगते हैं ना ये सब फेंकू वाला बात करने लगे, फिर वही वाला बात करने लगे, पढ़ाई कम और कहानी ज्यादा सुना, इसलिए तुम लोग क्या ऐसा भाव तो नहीं नहीं है नहीं सर, कि ऐसा बात नहीं है, कभी कभी सुनना चाहिए। सुनना चाहिए, वही बात है। रस भी जो है ना, हास्य रस, ये भी एक बेहतर रस माना जाता है, इसको जीवन में अपनाते रहना है। चलिए, अब तो मेरा जो थर्ड वर्क क्या है, आप लोग को ध्यान देना चाहिए। हमने बताया था कि जो सेम चीजें हैं सबको अब अरेंज करना है साथ साथ में। तो XQ आपको ढूंढना है एक जगह, और कहीं XQ आपको दिखेगा, हाँ यहाँ भी आ गया। तो चलिए इसको साथ साथ कर लेते हैं। तो 3XQ और यहाँ पर -XQ। याद रखिएगा, ये नहीं ऐसा बच्चे नहीं गलती कर दें कि सिर्फ XQ को उठा कर लाना, नहीं, XQ के साथ साथ में इसका झोला पोथी भी उठा कर लेकर आना है, जो इसके साथ में नेगेटिव साइन लेकर आया उसको भी लेकर आना है, चलो साथ में आना है। तो -XQ, उसके बाद अब कौन बचेगा? पावर -x² से, तो -x², और ढूंढना है क्या, कोई x² वाला कोई और है? हाँ है, तो -3x²। और कहीं कोई दिख रहा है x² वाला? नहीं दिख रहा है। चलिए अब सोचते आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं x वाला कौन कौन है। तो ये दिखा +2x, तो चलिए +2x डाल दिए। आगे बढ़ते हैं, कहीं 2x वाला दिख रहा है? हाँ ये है +5x, तो चलिए +5x हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, x वाला तो सारा कहानी खत्म हो गया। अब ये क्या बच रहा है? -4, तो -4 यहाँ से और एक -4 इधर से, तो -4 और -4 यहाँ से। अब आते सॉल्व करते, कहानी क्या है बताइए। 3x³ -x³ क्या होगा? क्या होगा? 2x³ कितना होगा? 2x³ क्यूब -x² और -3x²। देखिए दोनों नेगेटिव, क्या होगा? -4x²। -4x²। -4। देखिए कभी कभी आप लोग को गलती क्या हो जाता है ना कि आप ये जो, हाँ, -x² को और -3x² को कुछ बच्चे 4x² लिख देते, पॉजिटिव में लिख देते हैं, उनको लगता है कि माइनस माइनस यहाँ प्लस होना चाहिए, साइन को हाँ माइनस में रखना है। -4 हाँ सर, -4x क्यूब आया था, ना कि स्क्वायर। -4x²। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x प्लस 5x +7x 7x अब -4 अब -4 -8। -8। आगे आंसर से मेरा हाँ भी। क्या बोल रही थी आरती तुम? अभी हाँ आंसर एक बार वो सही हम मिला, बोल रहे क्या थे। उल्टा पुल्टा बोल रहे? नहीं सर ठीक है, सही है। ठीक ओ है नहीं, चलिए। वो गलती हो गया।
चलिए अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थोड़ा देखिएगा अच्छे से। मल्टीप्लिकेशन तक तो एवरेज बच्चे ठीक है, अगर आप मेहनत करते हैं बहुत अच्छे से कर लेते हैं। थोड़ा सा डिवीजन पर आपको सीखना है, जो भी आप बच्चे यहाँ शामिल हैं वो डिवीजन को सीखना है। वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन, उसको हम कैसे करें उसका स्टेप आपको बताएंगे, है ना। और याद रखिएगा कि जो आप सीखेंगे हूबहू वही 9th क्लास में भी पढ़ना है, आप इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ सर हमको पॉलिनॉमियल पढ़ना तो डिवीजन में थोड़ा पॉलिनॉमियल का स्टार्ट है आपके उसमें, चाह अगर है तो जोड़ सकती हो। क्लियर क्या? 9th क्लास का आपको अगर पॉलिनॉमियल थोड़ा बहुत जानना है तो पर आप सर्च कर सकते हैं, मेरा प्ले स्टोर पर आप जाकर चेक करिए, उसमें हम 2 पॉलिनॉमियल्स का स्टार्टिंग से आप वहाँ चेक कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा उसमें तो अगर उसको जानना है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पढ़ ही रहे, और एक्सप्रेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है पॉलिनॉमियल्स ही होता है, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ो। तो इंटरेस्टेड है तो आपको यूट्यूब पर, आपको प्ले स्टोर पर मेरा श्याम राज क्लासेस डालेंगे, वहाँ पर आप जाएंगे। हाँ ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बोलिए क्या पूछ रही थी पीहू? और कुछ क्वेश्चन है, डाउट है तो बोलिए। सर हम बोल रहे थे कि इससे पहले हम लोग अलजेब्रिक का डिवीजन पढ़े हैं। नहीं शायद डिवीजन नहीं पढ़े हैं। हाँ तो वही डिवीजन आपको पढ़ना है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग पढ़े डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? चलिए सबसे पहले आप टॉपिक बनाइए, टॉपिक नंबर 3 एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ। अच्छा तुम लोग इसीलिए बिल्ली जैसी है ना, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ तो कोई सुनता नहीं है सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। क्या चीज इसलिए बिल्ली जैसा? अब मान लो सब कभी कभी सब बच्चा भी नहीं पता था कौन है। चलिए तो आइए ध्यान से समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपको थोड़ा साइन याद दिलाना है। मल्टीप्लिकेशन में आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट भी करिएगा, ठीक है? रिपीट भी करना है साथ साथ में। प्लस माइनस अब बीच में अगर 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन में रहे तो, और यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 इंटू माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, अब माइनस इंटू प्लस माइनस अब माइनस इंटू माइनस प्लस। सब बच्चों को पता है, लेकिन कंडीशन क्या है? जब बीच में क्या आना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज आना चाहिए। हाँ लेकिन अगर -5 दे दे, यानी -5x माइनस 10x, तब आंसर कितना हो जाएगा? माइनस 15x। क्यों आ गया -15x? क्योंकि यहाँ पर कहीं भी मल्टीप्लिकेशन हमको देखने को नहीं मिला है। जब मल्टीप्लिकेशन नहीं देखने को मिला है तो सिंपल हम इसको ऐड कर देंगे, साइन लगा देंगे नेगेटिव का। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हमें ये दे देता -5x और ये ब्रैकेट में इस तरह से दे देता -10x, देखिए ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है। अब कुछ बच्चे ऐसा कभी ना सोचे कि -5x है और -10x है, यानी कुछ बच्चे ऐसे मत लिखिएगा कि -5x और -10x। 50x बोलने वाले का आंसर गलत है, सुधार कर बोलिए। 50x जो भी बोल रहे हैं आंसर गलत है, ठीक है? सॉरी 100 है। -50 नहीं क्या बोल रहे हैं हम? 1 मिनट बताइए आंसर, देखते हैं कौन किसका आंसर सही आता है। सर -75 सॉरी -50x। सर मेरा 50x आ रहा है। खोपड़ी सनकार है मेरा। 75 तो बोल रही है, कोई 100x बोल रही है। सर 50x। ए रूपाली रुको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोलो सबसे पहले बोलो रूपाली। हाँ वेरी गुड देखो आगे सामने, बहुत अच्छा। ये सबको क्लैप करना है, ताली बजाना है, एकदम सही बताइए। देख रही है ना वो कब से चिल्ला रही थी मेरा सुन लीजिए। आंसर इज 50x स्क्वायर इज राइट आंसर। 50x स्क्वायर इज राइट आंसर। वेरी गुड। ये सर स्क्वायर होगा सर, इस स्क्वायर का इसीलिए बहुत ज्यादा मेहनत करती हो, ध्यान रखना है ना। रूपाली को छोटा मोटा आदमी मत समझो, जरा बोलती भले ही समझ जाओ, लेकिन हाँ उसको हल्का में लेना है।
तो देख रही है कि कौन रिजल्ट आता है, तो रैंकर 1 को तलाशती है, जब देखते हैं कौन है। अब धीरे धीरे कसम खाती है एक दिन वो दिन आएगा जरूर, है ना। चलिए ठीक है, ये भाव अच्छा है। -5x इंटू -10x, आंसर कितना हो जाएगा जी? माइनस माइनस प्लस। अब 5x और 10x मल्टीप्लाई होगा 50x होगा इसका आंसर। थोड़ा बताओ तो। आइए एक्स पे ध्यान ही नहीं गया। नहीं दिए उतना निकल गया रे तो ना। अच्छा फील नहीं हो रहा है आपके टॉपर क्लास जो टॉपर साबित करे वो ऐसी बातें करें तो थोड़ा सा अच्छा नहीं। ऐसे जवाब देती है बिना आंख बंद कर कर, मतलब कुछ भी बोल देती है सर, ऐसी थोड़ी होता है, आपको समझना है। चलिए ठीक है, अब आप बस 5 मिनट थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखिए, धैर्य रखिए, तो थोड़ा सा अच्छे से कवर करें। ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जब आपको बोला जाए तब बोलिए। बार बार आप बातें करते रहेंगे तो होगा, थोड़ा सा सीक्वेंस रहिए। माइक बंद कर लीजिए सभी लोग। अब मल्टीप्लिकेशन में इशू क्या है, देखिए समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन में आपको सबसे पहले एक बात बता दें, जब हम एडिशन देख रहे थे तो आपको एक बार आगाह कराते थे क्या चीज, कि आपको हमेशा वेरिएबल भी अगर देखना है तो सेम वेरिएबल देखना है। सेम वेरिएबल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर x पर पावर 2 है तो वो जो इसका जो लेन देन होगा प्लस माइनस जो होगा, वो जिसका x पर पावर 2 होगा उसका कोफिशिएंट कुछ भी रहे, उसे कोई इशू नहीं है, लेकिन उसी से प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन होना है। अगर x पर पावर 2 नहीं है, वेरिएबल में शामिल होने के बावजूद भी वो किसी के साथ करने नहीं जा रहा है। ये बात का ध्यान रखना था। किस कंडीशन में? हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो बस एक चीज को रूल में बदलाव करना है, आपकी सोच में थोड़ा सा मैं वो क्या कि आपको जहां भी वेरिएबल सिर्फ सेम दिखे, हम क्या बता रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल सेम दिखे, हाँ मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज होना ही होना है, चाहे पावर सेम रहे या ना रहे। क्लियर? ये बस सबको आप दोनों में डिफरेंस कर पा रहे हैं। हमने प्लस के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए क्या समझाया था आपको कि अगर वेरिएबल सेम है लेकिन तब तक उसको सेम नहीं कहना है जब तक उसका पावर भी सेम नहीं है। अगर पावर सेम नहीं है तो प्लस माइनस नहीं होगा। जैसे अगर क्वेश्चन में हमको देगा 5x² माइनस 2x, 5x² माइनस 2x, किसी तरह का कोई क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, आंसर वही रह जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x दोनों जगह सेम है, वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर छोटे यहाँ पर सेम नहीं है, क्योंकि x टू दी पावर 2 है तो यहाँ पर इसका जो पावर है x का, यहाँ पावर कितना है 1, इसलिए इसमें आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और ये एडिशन के लिए भी यही काम होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या बताए, सिर्फ वेरिएबल जो सेम रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा जिसका वेरिएबल सेम नहीं रहेगा उसके भी साथ कुछ कंडीशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों चीज को ध्यान में रखना है। जैसे आपको अगर कहे 2x/, देखिएगा ध्यान से, 2x/ इंटू जेड। एक बात बताइए, यहां पर मल्टीप्लिकेशन है तो भी क्या बता रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर x/, अलग अलग वेरिएबल है, z खुद अलग वेरिएबल है, प्लस माइनस तो इसको दूर से भागेगा, कहेगा हम तो सटेंगे नहीं, टच ही नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर हम माइनस दे देते या प्लस दे देते तो मेरा आंसर 2x/ प्लस z होता या 2x/ माइनस z होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कहेगा भाई तो कोई भी आ जाओ हम अपने अंदर संभालेंगे, टकरा लेंगे तुमसे, सबको अपनी जैसा बना लेंगे, उससे हम लड़ेंगे जरूर, उसके साथ दोस्ती करेंगे जरूर, मतलब मल्टीप्लाई जरूर होगा, सोल्यूशन जरूर होगा। तो आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2xyz। ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन में सारा बॉन्डिनेशन तोड़ देगा, किसका रेस्ट्रिक्शन तोड़ देगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन का। क्लियर? बस इतना ध्यान रखना है, बाकी का चीजें बहुत आसान हो जाएगी आपको। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं और समझते हैं कि आप क्वेश्चन में कैसे बना पाते हैं। क्वेश्चन है -3x²y, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, थोड़ा ध्यान से समझना है, 2x/², 2x/²। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। -3x² ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर 2x/² सेकंड। सर आंसर आ गया, आंसर होगा -6x -6x y³ 6x³ y³ -6x³ बारी y³ बारी और y³। ओहो, हम बोले -6x³
बाई क्यू। अच्छी बताइए एक बात, -6x³ सबका यही आंसर है, यस या नो? हाँ यस सर। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए तब तो तुम लोग को समझदारी अब चरम सीमा पर पहुंच गया। ठीक, आप देख सकते सर हैं मल्टीप्लिकेशन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, डिवीजन नहीं पढ़े थे। हाँ देखिए, अब देखिए -3 और 2 से मल्टीप्लाई होगा, साइन सहित हम लोग चेक करेंगे। तो पहले साइन देखिए, प्लस माइनस 2 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो -3 × 2 6 हो जाएगा। अब ये x² इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बताइए? स्क्वायर को अगर यस हम सर x से होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट रूल, अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई साइन हो तो पावर क्या होता है, पावर क्या होता है जी, जुटता है, प्लस। ऐड होता है। x क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। x पर कुछ भी पावर नहीं है तो 1 तो हिडन है, तो 2 + 1 हाँ, कितना हो जाएगा, 3, और इसलिए जब x³ हो गया। बेस सेम रहता है तो देखिए पावर बाई है, प्लस अब होता है। बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, बाई इंटू स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, बाई बाई क्यूब। क्यूब, कितना? हाँ, बाई उसी क्यूब। का सेम रूल लगेगा, बाई दोनों जगह बेस सेम, बाई का स्क्वायर पावर, यहाँ पर बाई पर कुछ भी पावर नहीं है तो कितना पावर है, 1 है, तो 2 + 1 क्या देना है, 3 देना है, तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा बाई क्यूब। चलते 2 क्वेश्चन आपको और करवा, 2 सर आप रुक गए, आपका आवाज भी रुक गया, आप नहीं आ रहे हैं, आपका बोर्ड भी हट गया। आप सुन रहे हैं? आवाज बिल्कुल नहीं सर आ रहा आपका आपका आवाज भी आवाज। कट कट कर आ रहा है। नहीं आ रहा है सर। सर चलो आप लीव हो गए सर। तो सुनेंगे अब। आ गए। कुछ इशू आया है, इंटरनेट अब आपको मिल रही होगी, वीडियो भी मिल रहा होगा। इंटरनेट इश्यू। यस सर। हाँ हाँ, इंटरनेट इशू कभी कभी हो जाता है, स्क्रीन खुद ध्यान से गायब हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देना, सर बहुत बोलो। रुक रहे हैं आप। नहीं 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 नहीं, कोई सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, घबराइए नहीं, सही हो जाएगा। चलिए अभी तो सब कुछ सही है, आवाज भी मेरी सही है, पिक्चर भी सही आ रही होगी। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन ये है, ऐसा क्वेश्चन देना कि तुम लोग सब गलती करो, वही ढूंढ रहे हैं, ताकि हम फिर एकदम बोले कि देखा तुम लोग से गलती हो गया ना, अब हम बनाते हैं। ऐसा भाव वाला क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। 3 क्वेश्चन देते हैं, चलो और जल्दी से बनाना है अभी तो क्योंकि दो मेरे ही पास था। 5 से 7 मिनट है। x² - a² को मल्टीप्लाई करना है x - a से, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। और सेकेंड क्वेश्चन चलिए दे देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन तो एकदम सबका ही गलतियां ना है, उसमें कोई तो दिखते नहीं है, तो बोल दिए तो बोल दिए, गलत होना ही होना है। x⁴ प्लस 1/x⁴ है ना, उसको देख, अब देखो क्वेश्चन जैसे ही देखा टेढ़ा लांगर दिख रहा है ना, उल्टा पुल्टा, बस उसका दिमाग घूमने लगा होगा, अरे ये तो गलत हो जाएगा। पहले ही सब कितना तो हार भी मान लिया होगा कि इसको बनाना ही नहीं बनाना है। ठीक है, x + 1/x, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि x³ - 2x² + 5 मल्टीप्लाई करना है 4x। 4x से क्यों दे, थोड़ा और साइन ही चेंज कर देते हैं, रुको, -4x दे देते हैं, -4x - 1, -4x - 1। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, और आपको जो टाइम दिया जाता है टोटल 3 मिनट टाइम अलॉट किया जाता है। 3 मिनट, 3 मिनट में आपका आंसर आना चाहिए। और जब आप आंसर बोलेंगे, 2 बच्चा का सिर्फ आंसर लेंगे, बता रहे मात्र 2 बच्चा का, जो सबसे पहले बोलेंगे उनका आंसर लिखेंगे, बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी सभी लोग मिलाइएगा। और जो मेरे भाई बंधु YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाइए। अब बनाने के बाद सर आपको आप भी लोग को आंसर पॉज मिलाना करने का है। ऑप्शन नहीं है? आप लोग को पॉज करने का ऑप्शन नहीं है।
अब भाइयों और बहनों आपसे भी नम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक भी ठोकना है और डिसलाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी करिए, लेकिन हाँ कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आप डिसलाइक क्यों किए हैं, ताकि हम सुधार कर सकें। लाइक कर रहे हैं तब तो ठीक है, डिसलाइक कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना है कि यहाँ दिक्कत क्या रहेगी, गलती क्या रहेगी, और आपकी प्रतिक्रिया का हम इंतजार है। और आप लोग भी जो बच्चे लाइव जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब, आप लोग सर को आ भी गया ज्यादा फायदा आंसर। होगा। नहीं आया आंसर, दो ही तो बनाए। सर फर्स्ट का आंसर आया x⁻³ माइनस a⁻³ हाँ नहीं, एक हाँ मेरा भी वही है सर। पीयू को पहले बोले दो, हाँ, एक सेकंड रुक जाइएगा। पीयू x⁻³ माइनस a⁻³ x⁻³ -3 सर अरे बोलो सर माइनस a⁻³ तुम्हारी आवाज सही से नहीं आती है, एक बार और बोलिए, फिर से बोलिए। x⁻³ प्लस a⁻³ अभी तो माइनस बोली थी। एक सेकेंड, ए फॉर Yes, एप्पल, sir. a⁻³ हाँ मेरा भी यही यही ना? आंसर है। सेकंड का मेरा भी यही आंसर है। x⁻5 ठीक, सेकेंड आंसर लेते हैं, चलिए ठीक है, बोलो आसिफ। सर सेकंड का x⁻5 आसिफ को बोलने दो, सेकेंड का रहने आंसर दे, बोलिए। जैसे से सुन ले जा, हमको नहीं, तुम बोल दो। कंफर्मेशन नहीं है। चलो फिर तुम्हारा सेकेंड का आंसर क्या है बताइए। सर x⁻5 प्लस 1/x⁻5 ठीक है, x⁻5 मेरा भी वही है। प्लस 1/x�5। चलो मेरा भी वही है, क्लियर सर। के साथ साथ चल रही है। x³ प्लस a³ इसका आंसर यही सर, आया, और सर, x⁻5 प्लस सर, 1/x�5। सर थर्ड का आंसर 16x सर थर्ड का आंसर खुशी नहीं बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। 16x पर पावर 4 माइनस 9x -9x2। क्यूब अच्छा 9x³ चलिए ठीक है, आगे बोलिए। प्लस 2x² प्लस 2x² माइनस 5 -5। बताइए ये आंसर से कितने लोग सेटिस्फाई हैं? मेरा नहीं है। 16x⁴ मेरा भी नहीं है। -9x³ प्लस 2x² -5। खुशी तुम्हारा वोट गिरता जा रहा है, अभी तक 2 का जवाब मेरे कान में सुनाई दे रहा है, बोल रही है कि सर ये आंसर मेरा नहीं आया। सिया सुन पा रही है? आर यू लिसनिंग फ्रॉम माइक? आपका आंसर बताइए, यही आया अलग है? नो सर, अलग है। क्या आंसर है बताइए, क्या आंसर है? मेरा भी तो गलत ही लग रहा है सर। गलत लग रहा है, चलो ठीक है, गलत फिर से लग रहा है बनाते, फिर सबको बोलेंगे। देखना है। ठीक है चलिए, 2 आंसर आपके सामने है, विवाद थर्ड पर है। बताओ आती थर्ड का आंसर बताओ। हमसे मत पूछिए। फिर बताओ आंसर। सर हमको मेरा थर्ड का, थर्ड पे डाउट लग रहा है। सर एक हमको चलिए डाउट था, थर्ड बोले? का, हाँ बोलिए। सर इसमें तो जैसे, अच्छा आप प्रोसेस कीजिए, उसके बाद मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो 1 2 लगभग बच्चे बना पा रहे हैं। ये क्वेश्चन तुमको लगता था बनाना पड़ेगा, लेकिन लगभग सब बच्चे बनाए, और चलो 2-3 बच्चे का आंसर अगर मैच किया है, तब हमको लगता है कि 1-2 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब आप लोग बना लिए होंगे। और जो बच्चे यूट्यूब पर अगर बनाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। थर्ड नंबर का जो है आंसर हम सॉल्व कर रहे हैं ना, देखते हैं किसका आंसर क्या आता है, आप लोग भी मैच कराइएगा, मिलाइएगा इसको। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देते हैं, है ना। सबसे आसान है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही लगाना। और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप देखिए, आप सोचिए ना कि हम पहले क्या स्टार्ट करें। आप चाहें तो x³ को उठाइए और -4x - 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर आप -2x² को उठाइए, -4x - 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से बचिए, हम ये कहते हैं बच्चों को
कि जब भी आपको दो टर्म ऐसा देखने को मिले तो सबसे जो छोटा टर्म होता है उसको उठाइए और बड़ा टर्म को बारी बारी से मल्टीप्लाई करिए, है ना, ज्यादा आसान होती है ये चीजें। तो हम क्या देखते हैं, -4x को उठाते हैं, -4x मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, x³ से, -2x² से, +5 से, उसके बाद अब किसे लेते हैं, -1 को, फिर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसे, x³ -2x² +5, 2x² +5। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करिए। अब ये -4x ब्रैकेट के अंदर जाएगा क्योंकि ब्रैकेट है तो पहले साइन देखते हैं, प्लस माइनस माइनस 4 into 1 ही रहना है और टू द पावर 4 x³ इसका आंसर हो जाएगा 4x to the power 4, 4x to the power 4, ठीक है। अब माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये माइनस इसका माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा तो 8 हो जाएगा और ये x² x से मल्टीप्लाई x³ बन जाएगा। चलिए x³ हो गया, माइनस माइनस माइनस, अब 5 4 जा 20x हो गया, इतना 20x हो गया। अब आ जाइए इधर, अब ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू में तो चेंज नहीं डालेगा लेकिन साइन में चेंज डालेगा क्योंकि ये माइनस है, तो सभी का माइनस चेंज कर दीजिए, फिर साइन चेंज कर देना है, तो प्लस माइनस यहाँ पर -x³ हो जाएगा, अब माइनस माइनस +2x² हो जाएगा, अब प्लस माइनस -5 हो गया। काम क्या करना है, अरेंज करना, जो भी एक जैसा आपको दिखे सबको अरेंज, टू द पावर 4 हमको दिख रहा है, कहीं भी x to the power 4 दिख रहा है, यही बनाए हैं, हम बनाए हुए नहीं दिख रहा है, 4x² को -x to the power 4 कैसे ही रखना है, वाला कहीं आपको दिख रहा है, x³ वाला दिख रहा है, तो एक +8 +7x है ही और साथ में यहाँ पर -x³ भी, ठीक है। चलिए अब ये -20x है तो कहीं आपको दिखना है, ढूंढना है, कहीं आपको दिख रहा है नहीं है x³ x, चलिए पहले ऐसा कर लेते हैं ना कि x से पहले x फिर उसको लिख लेते हैं ताकि थोड़ा मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर में से अरेंज दिखे हमको, है ना। तो x³ तो ले लिए, चलिए पे इसको ले लेते हैं, +2x², 2x² सिर्फ एक ही जगह स्क्वायर, अब तो कहीं नहीं है, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग -20x को, -20x और कहीं आपको x वाला और कहीं नहीं दिख रहा है तो -20x हो गया। अब देखते हैं फिर फाइनली हमको क्या बच गया, अब सिर्फ -5 टोटल टर्म भी काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या मेरे पास नीचे 6 आया, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब सही मेरा किया हुआ, कोई छूटा नहीं है। इस तरह से हम लोग चेक भी कर लेते हैं, कोई बड़ा वैल्यू अगर मेरे सामने आता है तो यही आंसर है ना। अब देखते हैं क्या आंसर है, इसके साथ कोई कैलकुलेशन हो सकता है, हाँ, 8x² में -x³ होगा, -x³ करेंगे तो 7x³ आएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। यस वेरी गुड सर इसमें मेरा ना पूरा सेम आंसर आया था, पूरा सेम आया था आंसर, तो फिर क्यों नहीं बोली सेम आया है, तो डर रही थी, सर को लग रहा था गलत हो जाएगा इसलिए नहीं बोले, तो बस लग रहा था गलत हो जाएगा तो बोली नहीं ना, तो यही तो आपको हिम्मत दिखाना चाहिए, +2x² -20x -5 इज राइट आंसर। अभी कौन पहले आंसर बोलिए उसको खींच कर पहले बाहर निकालो, फोन से पहले बाहर निकालो, किसी कीमत पर बाहर निकालो। 16x to the power 4 कहाँ से लाए थे, खुशी रानी अपनी जगह जल्दी से खड़ा हो जाओ, क्या बोल रहे हैं सर, सीट पर अपने सीट पर खड़े हो जाइए वहीं पर, और 5 बार उठक बैठक लगाना है जल्दी जल्दी, बहुत खतरनाक आंसर तुम बोली थी, है ना। चलिए मेरा एकदम सेम यही आंसर है था, फिर सेकंड वाला भी इसका आंसर सेम टू, हाँ तो बोलना चाहिए ना, अगर आपका आंसर सेम टू सेम आया तो बताना चाहिए। चलिए तो यहाँ तक क्लास में अगर किसी को डाउट है तो बोलिए एक बार, सबको क्लियर है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कुछ थर्ड नंबर क्वेश्चन भी किसी से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप लोग का होमवर्क ये है, एक्सरसाइज 5B, क्या बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा ठीक है खुशी, तो अभी तो फिलहाल हम लोग का टाइम ओवर हो रहा है क्लास का, तो ऐसा करते हैं आपको कल जो आएंगे ना तो एक्सरसाइज 5B भी हम लोग आपका डॉट लेंगे, यानी पूरी कल जो क्लास होगा ना सबसे पहले जो आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद नहीं आ रहा, 5B दे रहे हैं, तो 5B बना लेंगे, क्यों नहीं हुआ 5B क्यों नहीं हुआ ये बताइए, क्योंकि आप 8 क्वेश्चन दिए थे, 1 से लेकर 8 तक ही बनाने के लिए दिए थे,
वो भी एडिशन का। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। ठीक है भाई, वापस लेते हैं सब्ट्रैक्ट। होमवर्क क्या है सर? ओके ओके, अच्छा सब्ट्रैक्ट आपको हम बताए थे क्लास में, पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा करिए, आपको होमवर्क के एक्सरसाइज 6 से कंप्लीट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों तो कर लेंगे ना? ओके। सब्ट्रैक्शन तो हो जाएगा 9 से लेकर 20। हाँ, तुम लोग ना कम देखती है ना तो बहुत, तुम लोग को बहुत खुश हो जाती है ना कि कम होमवर्क। अरे ऐसा नहीं है, हो जाएगा। सर बी भी बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बना लीजिएगा। ये सब चीज, ये सब सर चैप्टर होमवर्क पर के ज्यादा बहाने समय कुछ मत तो पढ़ यूज रहे करिए। हैं। हाँ हम चलिए, अगर आप लोग एक्सरसाइज 6 भी बना लेंगे आंसर तो अच्छा लगेगा। आप अगर बना लेंगे तब तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे जिससे पूरा नहीं हो पाएगा एक्सरसाइज 6 से का क्लास में जो हम लोग लगभग आधा घंटा आपके डाउट क्लियर करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम होगा 6A और 6B दोनों की बात करें, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में अगर मेरे पास तो उसी दिन डिवीजन शुरू कर देंगे, नहीं तो अगले क्लास में डिवीजन शुरू करेंगे। देखिए रूटीन के अनुसार से अभी क्लास साइंस का होना चाहिए, आपको खुद पता होना का रूटीन है, लेकिन अभी साइंस को थोड़ा सा हम लोग डिले कर रख रहे हैं, है ना? किसी कारण से जानबूझ कर डिले कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा हमें पता है कि साइंस को थोड़ा और अच्छे से अरेंज किया जाए, है ना? ठीक है, तब तक हम लोग क्लास में यहीं पे मिलते हैं। अच्छा सर, तो कुछ पूछना है। अच्छा सुनिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, आपका जो टाइम है ना क्लास जुड़ने का, मेरा मैसेज का थोड़ा कम इंतजार करिएगा, क्योंकि कभी कभी 10th क्लास में क्लास लेने की वजह से हम ऑलरेडी खुद डिले हो जाते हैं ना। अच्छा फ़ोन हम अपना कैमरा यहाँ पर लगाए हुए रहते हैं तो मैसेज करने में थोड़ा दिक्कत, व्हाट्सएप पर फिर आप कैमरा को निकालिए, व्हाट्सएप से मैसेज, कैमरा का जो सेटिंग जो सेटअप होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, अच्छे से वीडियो शूट भी नहीं होता है। तो आप अपने क्लास से जुड़े रहें, रखिएगा। डिले हो सकता है लेकिन क्लास ऐसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्लास अगर जिस दिन नहीं होगा आपको मैसेज पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन आप ऐसा ऐप्स को अपडेट करते रहना, चेक करते रहना कि क्लास हो रहा है या नहीं हो रहा है। 5 मिनट लगभग पढ़ा दिए होंगे, तो एक भी बच्चा नहीं था। 5 सर रहे तब जाकर सिया पटेल आई थी, है ना? तो थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि हम तो अपना टाइम पे शुरू इसलिए हो जाते हैं कि आपको रिकॉर्ड करना है, आपको मिलना है वीडियो। सर आप पहले कुछ कह रहे थे ना सिया, मतलब मेरे और आशी के बारे में। हाँ कुछ भी बोले होंगे रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, 5 मिनट पहले पढ़ाए थे तुम्हारी रिकॉर्डिंग। हेलो, कोई है? सब चला गया, बाय।